वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हायर परचेज की जनरल एंट्रीज। तो हायर परचेज अगर हम करेंगे तो उसमें कौन कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे वो करते हैं। हमने इससे पिछली 3 क्लासेस में इंटरेस्ट निकालना सीख लिया। आज इसकी जनरल एंट्री सीखते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री ना दो अलग अलग किताबों में होगी। बेचने वालों की किताब में और हमारी किताब में। तो बेचने वाले को हम वेंडर बोलेंगे, जो बेचेगा। और यहाँ पर परचेजर हो गया, यानी कि मैं अपनी कंपनी का नाम रख लेता हूँ एबीसी, जो परचेज कर रहा है। हायर परचेज ही जो है वो हो गया एबीसी लिमिटेड। करते हैं सबसे पहले, व्हेन एसेट इज परचेज। जब आप एसेट खरीदोगे तो आप एंट्री क्या करोगे? नॉर्मली हम यही तो करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू। अगर कैश में खरीदते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार खरीदी है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम लिख दो। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे एसेट ऑन हायर परचेज। हम मेंशन करेंगे कि ये एसेट अभी हायर परचेज वाली एसेट है। अपनी किताबों में इसको आगे लिख के दिखाएंगे, एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट टू हायर परचेज वेंडर। उसका वेंडर, पहली एंट्री। नॉर्मल एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर करते थे। अब देखो, हमें अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करना पड़ेगा कि हमारी बुक्स में जितनी भी एसेट्स हैं, क्या वो उस कोलेट्रल तो नहीं रखा, वो उसके अगेंस्ट या उधार पे तो नहीं है। वरना दूसरे पर्सन को गलत वो पहुंच जाएगी कि इसके बाद भाई इतनी एसेट है, बट उसको क्या पता है हायर परचेज पर है। तो एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर लिख लो, या हायर वेंडर भी लिखोगे तो भी 100% ठीक है। रीजन दोबारा बता देता हूं। एसेट जब हमारी बढ़ती है तो डेबिट हो गया, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट हो गई। ये हमारी पहली एंट्री। अब इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। व्हेन, पहले डाउन पेमेंट कर देता हूं। डाउन पेमेंट इज पेड, डाउन पेमेंट इज मेड। अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हो तो देखो, अगर आप डाउन पेमेंट करोगे, सीधी सी बात है, अगर मैंने डाउन पेमेंट करी, सबसे पहली पेमेंट करी मैंने डाउन पेमेंट, तो पैसा जाएगा किसको? जाएगा हायर वेंडर को। एंट्री कर दो, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश से कर दो या बैंक से कर दो। मैं बैंक के लेके चलता हूँ। पूरे चैप्टर में हम बैंक ही करेंगे। अब कैश करोगे कोई गलत नहीं है, बैंक ठीक है, ज्यादा अच्छा है, लीगली टर्म है बैंक। डन। अब उसके बाद क्या करोगे? मैंने सामान खरीद लिया, एक पेमेंट कर दी। अब 1 साल तक मैंने एसेट यूज करी, उस पर इंटरेस्ट जो मेरी इंस्टॉलमेंट पे लगेगा, इंटरेस्ट की एंट्री करता हूं। इंटरेस्ट एंट्री क्या होगी? सीधा इंटरेस्ट। हम नॉर्मली जब इंटरेस्ट ड्यू करते हैं तो हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू हुम द इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, जो हायर परचेज है उसका इंटरेस्ट टू किसको देना है? हायर वेंडर को देना है। हम उसका अमाउंट बढ़ा देंगे ना, भाई देखो इतना पैसा और देना है। अब इंस्टॉलमेंट पे कर दो, और इंस्टॉलमेंट, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट की क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पर? आपने हायर वेंडर को पेमेंट करी है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास से कैश चला गया। यहाँ पर हमारी क्या हुई है? लाइबिलिटी कम हुई है, और कैश हमारे पास से गया। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधी एंट्री। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत अच्छी आती है, हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करनी पड़ती है। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई जब एसेट यूज करोगे डेप्रिशिएट तो होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपकी वो जो एसेट थी हायर परचेज पे, एसेट ऑन हायर परचेज। और फिर लास्ट एक ट्रांजेक्शन और रह गई, लास्ट। जितने भी खर्चे होंगे वो ईयर के एंड में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चढ़ाने पड़ेंगे। तो उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, दो खर्चे जाएंगे, एक इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज और एक आपका डेप्रिसिएशन। ये दोनों के दोनों हम यहाँ पे ले जाएंगे। देखो, बहुत सिंपल सी एंट्री है। आज की वीडियो के अंदर मैं वेंडर की किताबें नहीं बना रहा। मैं पहले सोच के आया था कि वेंडर की बनाऊंगा, पर नहीं। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ हायर परचेजर की बुक के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि क्लियर हो। एक आधा क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, एक दो क्लासेस के बाद फिर वेंडर की सिखा दूंगा, ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वो वीडियो तो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा आपको जैसे कि इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो आप लोग। तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखो, गैप मत लो लंबा लंबा। भाई एक हफ्ते का गैप लोगे फिर नहीं समझ आने वाली चीजें। डेली देखो वीडियो, एक एक वीडियो डेली आ रही है, डेली अपनी प्रैक्टिस करो। मैं मान के चलो, एबीसी कंपनी लिमिटेड परचेज मशीन, ठीक है, फॉर
मैं आपके लिए ऐसे फॉर एट कैश प्राइस, एट कैश प्राइस 1 लाख, और ना मैं टेबल बना देता हूँ, क्वेश्चन टेबल की फॉर्मेट में लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट, और यहाँ पर हायर परचेज प्राइस का या इंस्टॉलमेंट का प्राइस, जो मर्जी लिख लो। मान लो डाउन पेमेंट हमने करी है 1 लाख में से 20,000 की डाउन डाउन पेमेंट कर दी हमने, मान लो इंटरेस्ट नहीं है, पूरा का पूरा हायर परचेज हो जाएगा। फिर उसके बाद डाउन पेमेंट के बाद पहली इंस्टॉलमेंट हमारी मान लो टोटल गई है 30 30 30 की कर दो, 3 इंस्टॉलमेंट, 30 60 90 और 10,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। 3 इंस्टॉलमेंट 30 30 हजार रुपए की हमने फिक्स कर ली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें पहली प्रिंसिपल कितने का लेंगे, मैं ऐसे ही अज्यूम करके चल रहा हूँ, पहले में इंटरेस्ट 5 कर लो, अगले में इंटरेस्ट 3 का कर लो, और अगले में इंटरेस्ट 1 का कर लो। तो प्रिंसिपल कितना पे किया होगा, ये सब निकालना सिखा चुका हूं मैं आपको, मान के चलिए क्वेश्चन में गिवन है आपको। हमें जब बड़े क्वेश्चन करने होंगे तो ये सब भी निकालना पड़ेगा, जो मैं आपको पहले 3 लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो पहले में प्रिंसिपल 25 का गया होगा, 5 का इंटरेस्ट गया होगा, 30,000 रुपए की पेमेंट हुई होगी। अगले में 27 का प्रिंसिपल गया होगा, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट गया होगा, 30,000 ही होगा। और अगले में 29 प्रिंसिपल का गया होगा, 1,000 इंटरेस्ट का गया होगा, और 30,000 रुपए हायर परचेज। दिस इज द क्वेश्चन, कहता है प्रिपेयर द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मशीन खरीदो, एंट्री क्या होगी, मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कितने की मशीन आई, 1 लाख रुपए की। कौन सी डेट को खरीदी, मान लो आपने ये अप्रैल 1 को खरीदी, तो डाउन पेमेंट भी अप्रैल 1 2020 को हुई। फिर 2021 में मार्च 31, लास्ट में कर रहा हूं मैं, फिर मार्च 31, ऐसे कर लो इसको 2020 ही रखो, पहले पहले साल ही कर देता हूँ ना, एंट्री होना भागेंगी बहुत। 2021 और ये 2022 मार्च 31, इस तरह से ईयरली इंस्टॉलमेंट गई है हमारी, और अप्रैल 1 को मशीन खरीदी है, तो डेट भी लिख देता हूँ अप्रैल 1 2020, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब इसके बाद डाउन पेमेंट करो सेम डेट पर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की डाउन पेमेंट कर दी आपने, 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट। और यहाँ पर ना ये कैश प्राइस को मुझे चेंज करना है, क्योंकि अब कैश प्राइस जो यहाँ का टोटल आएगा वही वही बनेगा ना, मैंने क्वेश्चन बदल दिया ना, जो मर्जी कैश प्राइस बने हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद आगे आओ, मार्च 31 को आते हैं। पूरे साल मशीन यूज करी हायर परचेज वाली, इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, हायर वेंडर को, टू हायर वेंडर। कितना बनेगा इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन में निकला हुआ है, पहले साल का 5,000 रुपये इंटरेस्ट बना है। इसकी पेमेंट कर दो मार्च 31 को ही 2021 में, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो पहला कितना गया 30,000 रुपये, तो 30,000 की ये पेमेंट हो गई। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब बच्चों डेप्रिसिएशन आपसे स्ट्रेट लाइन पे भी पूछ सकता है और रिटर्न डाउन पे भी पूछ सकता है। मैं मान के चलता हूं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड है और 10% डेप्रिसिएशन का रेट है क्वेश्चन के अंदर पर एनम। तो पूरे साल मशीन यूज हुई है, पूरे साल पे डेप्रिसिएशन लगेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन दिस हायर परचेज। मशीन कितने की थी, 1 लाख रुपीज की, कितने परसेंट इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, कितना आएगा 10,000। और लास्ट में ईयर एंड करते हुए एक एंट्री और होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आपको लेके जाना है सारा का सारा। मार्च 31 को एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, कंपनीज की बुक बना रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वरना पीएनएल अकाउंट भी लिखोगे, टीचर कुछ नहीं करता। टू ये डेप्रिसिएशन, और टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। हायर परचेज को कभी कभार मैं एचपी भी लिखूंगा, तो वो हायर परचेज है मान के चलना। डेप्रिसिएशन बच्चों 10,000, इंटरेस्ट था आपका 5,000, टोटल आया 15,000। अब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एंट्रीज पास होंगी अगले ईयर में, बिल्कुल सेम यही एंट्रीज पास होती रहेंगी, हर साल ये एंट्री पास होगी। पर आपको पता होना चाहिए कि भाई इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट का अलग ब्रेकअप होता है, अलग एंट्री पास होती है। आओ मैं 2000 छोटा कर देता हूं,
और फिर अब मैं अगले साल की एंट्री पास कर। अब आएंगे हम 2022 मार्च 31st, एंट्री पास करता हूं। अगर मुझे थोड़ा सा अनक्लियर सा दिख रहा हो तो पिक्सल बढ़ा लेना। मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करा, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इस बार इंटरेस्ट कितने का हुआ? 3000 का। इस डेट पे मैंने इसकी पेमेंट कर दी। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 30,000 पे गया, जिसमें प्रिंसिपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंसिपल 27 था और 3,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल 3,000, यानी इंटरेस्ट हैज बीन पेड। देन डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन दिस हायर परचेज। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही 10,000 रुपये लगेगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू होता तो जब आएगा तब बता दूंगा। वैसे अगर आप सोचो तो पहले 1 लाख की थी, 10 राइट ऑफ हो गई, 90 बची, तो इसका 9,000 लगना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन तो आपको अच्छे से आया यार, 11 से पढ़ रहे हो। देन सारे खर्चे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। तभी आपसे बच्चों बोलते हैं कि 11 12 जो होती है ना, उसको आप ढंग से पढ़ा करो, क्योंकि जब आप हायर लेवल पे आओगे, बीकॉम लेवल पे आओगे, तो फिर टीचर आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे। अब जैसे मैं डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन, अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करने लग गया एक बच्चे को, तो क्या ही करेगा आगे। तो उन चीजों को ना बहुत डिटेल में समझ के आया करो, कोई भी टीचर आगे नहीं समझाएगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक बन जाती है, वो अकाउंट्स की एबीसीडी बन जाती है फिर। और अब हम बन रहे हैं सेंटेंस मेकिंग, तो अब एबीसीडी बच्चे को सिखाने लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड भी तो बढ़ानी है, वरना फिर डेप्रिसिएशन समझाओ पहले पूरा का पूरा, 10 क्लासेस उसमें लगेगी, ऐसे नहीं हो पाता। तो हर चीज जब भी जो स्टेप सीख रहे हो आगे, पक्का वो इंप्लीमेंट होगा, और वो बहुत छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट होगा, तो ये बात याद रखा करो। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला था, डेप्रिसिएशन को चढ़ाने वाला था 10,000 और इंटरेस्ट को चढ़ाने वाला था 3,000, टोटल आया 13,000। अब थर्ड ईयर में एंट्री पास करता हूँ, मार्च 31st 2023, 23 है ना, और फिर 21 की ये हो गई, ये 20 की थी, चलो 21 की थी ये 22 की थी, और ये 23 में आ गए थर्ड ईयर। एंट्री क्या होगी सबसे पहले? ये सेम इंटरेस्ट करा पहले ड्यू हायर परचेज पे टू हायर वेंडर। इतना इंटरेस्ट ड्यू हुआ इस बार, लास्ट में इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपये था, पेमेंट कर दो यहाँ पे, उसकी सारी पेमेंट खत्म। हायर वेंडर हमारा जो लाइबिलिटी हमने बनाई थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया उसको हमने, जितना उसका बनता था। अभी दिखाता हूँ आपको, टू बैंक कर 30,000 रुपये यहाँ पे कर दिया हमने। देन डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज। आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर 10,000, और लास्ट में इसकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। ये आएगा आपका डेप्रिसिएशन 10,000 पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, और इंटरेस्ट इस बार 1,000, तो टोटल गए 11,000। अब यहाँ पर हमारा हायर वेंडर फुली पे हो चुका है, आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने जो हायर परचेज को अपनी लाइबिलिटी बनाई थी वो 1 लाख से बनाई थी, यहाँ पर ये रही। फिर इंटरेस्ट भी तो ड्यू करा था, तो देखो लाइबिलिटी टोटल कितने की बनी, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 3,000 यहाँ पर है, और प्लस लास्ट में 1,000 यहाँ पर है। तो अगर मैं टोटल करूं तो 1 लाख, 1,05,000, 1,08,000, 1,09,000, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, 9,000 रुपये हमारा टोटल ये बना। और 1 लाख रुपए का हमारा जो हमने उससे सामान के, 1 लाख रुपए की, हाँ नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई यार, ये 1 लाख रुपए में वही पुराने वाला अमाउंट ले गया, ये 1 लाख थोड़ी था, 1 लाख थोड़ी था। यहाँ पर तो हमारा वो अमाउंट आएगा ना जो कैश प्राइस था, ये वाला टोटल, तो ये कितना था एक बार ये गिनते हैं। 20,000, 20,000 प्लस 25,000 इज 45,000, प्लस 27,000 प्लस 29,000, ये आएगा 1,01,000, 1,01,000। तो यहाँ पे 1,01,000 रुपए की हुई होगी, 9 7 16 5 21, 1,01,000 है। जो हमारी एसेट की कैश परचेज प्राइस थी वो 1,01,000 थी, और हम जो उसको पेमेंट करेंगे 3 6 7 8 9 10 11, 1,10,000 पे करेंगे।
तो वो तो इंटरेस्ट की बात है, जो इंटरेस्ट उसको पे करेंगे 1,01,000 यहाँ पर बनेगा। फिर देखो अब 5 यहाँ पर इंटरेस्ट का ड्यू करा, 3 यहाँ पर करा और एक वो करा, 9,000 हो गए। 1,01,000 में 9,000 पे जोड़ दो, तो ये बन गया आपका टोटल 1,10,000। और आपने देखो उसको 1,10,000 ही पे करा है। कैसे कैसे पे करा, ये इंस्टॉलमेंट में पे करा, 20, 30, 30, 30, इसका टोटल कर लो 1,10,000। तो इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारा आंसर। मेरी वहां पे हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने 1,00,000 पहले काट दिया था मैंने, पर एंट्री में मैं वही 1,00,000 रुपए लिखा है। आपको अच्छे से क्लियर हो गई गलती कहाँ हो भी सकती है, भाई हमसे भी तो हो सकती है गलती। आओ आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। खरीदा 1 अप्रैल को 2020, फिर ये मार्च 31 को पहली डाउन पेमेंट चली जाएगी, उसी ईयर में 2021 में, फिर 2022 में जाएगी मार्च 31 को, और फिर मार्च 31 को 2024 ले लो, 23 ले लो, 2024 भी ले लेते हैं चलो। एक साल की और एंट्री करोगे तो और पक्के होंगे। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट कर दो 20 की, डाउन फिर इंस्टॉलमेंट बना लो 50,000 की इंस्टॉलमेंट बना लो, ठीक है। जिसमें इंटरेस्ट कर लो, पहला इंटरेस्ट कर लो 10,000 का, फिर कर लो 8,000 का, फिर कर लो 4,000, कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ पर तो आपका प्रिंसिपल 20 ही आया, यहाँ प्रिंसिपल 40 हो गया होगा, यहाँ प्रिंसिपल 42 हो गया होगा, और यहाँ प्रिंसिपल आपका 46,000। अब आपको ये क्वेश्चन सारा का सारा जर्नल एंट्री से कर कर मुझे अगली क्लास में रेडी करके दिखाना है, ताकि आपसे ये हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।